तो सीख लिया है बट मैं लॉजिक नहीं बना पाता हूँ या फिर मैंने अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग बनाया नहीं। अगर आपके मन में भी इस दो में से एक ही सवाल एटलीस्ट है तो दिस वीडियो जस्ट ओनली फॉर यू। वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गेस द नंबर और इस गेम के जरिए से हम अपने पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज अपनी लॉजिक बिल्डिंग को मजबूत करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिडो आइए पहले देखने कि हमें इस गेम में बनाना क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एजेंडा से। सो व्हाट आर द रूल्स एंड स्टेप्स फॉर दिस गेम। पहली चीज क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, वी विल डिसाइड ए रेंज इन विच अ रैंडम नंबर विल बी जनरेट। ऑब्वियसली हमारा पहला स्टेप होगा कि हम एक रेंज डिसाइड करेंगे किस रेंज के अंदर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। एंड देन स्टेप 2 हमारा क्या होगा, वी विल गिव यूजर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द रेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इफ द डिफरेंस इज लेस देन 50 देन अटेम्प्ट इज 3। अगर मैंने कहा 100 एंड 150 के बीच में नंबर गेस करो तो ये थोड़ा आसान है, तो मैं उसको 3 ही चांस दूंगा। बट अगर मैंने कहा 100 एंड 1000 के बीच में गेस करो तो ये थोड़ा टफ, इसमें 3 चांसेस इनफ नहीं, क्योंकि रेंज और या फिर कह सकते हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंस के बेस पे चांसेस देने वाले। तो अगर डिफरेंस 50 यानी 50 या 50 से लेस होगा तो हम उसको 3 अटेम्प्ट्स देंगे यूज़र को। लेकिन अगर डिफरेंस 51 से 200 तक के बीच में जा रहा है तो हम उसको 5 अटेम्प्ट्स देने वाले हैं। और अगर रेंज 200 से भी ज़्यादा है, लेट्स से मैंने कहा 100 एंड 500 के बीच में गेस करो, तो हम इस टाइम पे यूज़र को 8 अटेम्प्ट्स देंगे, क्योंकि बहुत सारे रैंडम नंबर इस बीच में हो सकते हैं। स्टेप 3 में हम यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई गेस द नंबर, व्हाट इज द नंबर अकॉर्डिंग टू यू। एंड देन स्टेप 4 वी विल गिव यूजर हिंट दैट द रैंडम नंबर दैट वी हैव चूज इज ग्रेटर और स्मॉलर देन, लेट्स से रैंडम नंबर था 150, मैंने कह दिया 160, तो मैं यूजर को बताऊंगा कि यू हैव गेस्ड हाई, ओके, द एक्चुअल नंबर इज स्मॉलर, समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव नाउ इतनी चांस लेफ्ट। हम ये भी बताएंगे कि आपके पास अब कितनी चांस भी बची हुई है। देन स्टेप 5 क्या होगा, इफ यूजर गेट द करेक्ट नंबर विद इन द अटेम्प्ट्स वी विल शो हिम मैसेज ब्रावो यू गॉट द नंबर इन अटेम्प्ट्स। मतलब ये कि अगर यूजर ने सही नंबर को गेस कर लिया तो हम उसे कस्टम मैसेज देने वाले हैं कि ब्रावो आपने सही नंबर गेस कर लिया है। अदरवाइज हम उससे कहेंगे अनफॉर्चुनेटली आपने अपने सारे अटेम्प्ट्स लूज कर दिए और आप गेम लूज कर चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि हम उसको बाद में बताएंगे कि द एक्चुअल नंबर वाज दिस, मतलब एक्चुअल नंबर क्या था वो भी बताएंगे। एंड देन स्टेप 6 एट लास्ट इफ ही विन्स और लूज इन बोथ केसेस वी विल आस्क हिम अगेन टू प्ले अगेन, मतलब हमारे पास रिप्ले का भी ऑप्शन होगा। लेट्स कम टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड नाउ सी इट इन प्रैक्टिकल एंड एक्शन। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने पहले ही सारे स्टेप्स लिख दिए जो हमें फॉलो करने हैं, और वो 8 स्टेप्स यहाँ पे 8 स्टेप्स होने वाले हैं। तो वी जस्ट हैव टू फॉलो देम लाइन बाय लाइन एंड आवर गेम विल बी कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप 1 वी हैव टू डू इज हमें चूज स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं 2 वेरिएबल लूँगा, एक लूँगा स्टार्टिंग नंबर, एक एंडिंग नंबर। और क्या करूँगा, मैं लेट से कह रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग नंबर होगा 100 एंड एंडिंग नंबर होगा 150। मतलब ये वो नंबर है जिस रेंज में हमारे रैंडम नंबर जनरेट होने वाले हैं। और आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज जनरेट नंबर ऑफ चांसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस। चूंकि हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ चांसेस डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। सो जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो यहाँ पे रूल आ रहा होगा, उस बेस पे हम लोग नंबर ऑफ चांसेस जनरेट करते हैं। मैं कहूँगा बट नंबर ऑफ चांसेस वो करने से पहले हमें लेना पड़ेगा डिफरेंस, जो कि बताएगा कि डिफरेंस कितना है। वो कुछ नहीं बल्कि एंडिंग नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर, ये हमें बताएगा डिफरेंस। ऑफ स्टेप 2 में मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इफ ये जो डिफरेंस आ रहा है ये अगर लेस देन और इक्वल टू 50 है तो उस केस में क्या करो, उस केस में एक वेरिएबल नंबर ऑफ चांसेस बनाओ जो कि 3 होगा। ये डिसाइड हुआ है। एलिफ अदरवाइज ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 51 या फिर 200 के बीच में आ रहा है, तो मैं कहूँगा इन रेंज में लगा दूंगा कि अगर वो 51 से लेके 201 इसलिए क्योंकि 201 मतलब 200 तक ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर एक्सक्लूडेड होता है। तो ऐसे केस में मैं चांस को कर दूंगा 5, ओके। एल्स एट द एंड अगर वो 200 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है तो हमारे नंबर ऑफ चांसेस होंगी 8। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स सी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या करना है, जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन द रेंज।
अब हमें इस रेंज में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेप 3। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी रैंडम। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या, आपको बस लिखना है इंपोर्ट रैंडम, और इसको मैं कुछ भी एलाइस दे सकता हूँ ताकि मुझे बार बार रैंडम ना लिखना पड़े। सो रैंडम एक लाइब्रेरी है जो कि मैं रैंडम नंबर जनरेट करके देगी। कैसे, लेट्स से जो मुझे रैंडम नंबर मिलेगा मैं उसको नाम दूंगा रैंडम। ओके, एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ स्टोर करने के लिए। और फिर मैं कहूँगा कि r.rand_int। rand_int रैंडम का एक मेथड है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है एक रेंज में, और वो रेंज क्या है, स्टार्टिंग नंबर एंड नंबर। सो स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर के बीच में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, इसलिए मैं एक बार बस प्रिंट करके देख ले रहा हूँ। सो यू कैन सी हमें 134 एक रैंडम नंबर मिला जो कि 100 और 150 के बीच में। अगर मैं अगेन रन करता हूँ तो फिर हमें 106 मिल रहा है। तो मतलब अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, हमें रैंडम नंबर मिल रहा है। अब स्टेप 4 देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना है कि भाई गेस करो आपके हिसाब से रैंडम नंबर क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टेप 4 में लिख दे रहा हूँ, मैं लूँगा यूज़र इनपुट, और या फिर कह सकते हैं गेस नंबर। जो यूज़र नंबर गेस करेगा उसको मैं कहूँगा इंट इनपुट। मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, गेस द नंबर। ये भी बताना पड़ेगा कि नंबर किस रेंज में आपको गेस करना है, तो इसलिए मैं कॉन्टेनेशन लगा के यहाँ कहूँगा गेस द नंबर बिटवीन, ये जो मेरा स्टार्ट नम है एंड एंड नम है, ताकि यूज़र को पता चले कि कहाँ से कहाँ तक में हमें नंबर को गेस करना है। नहीं तो नंबर तो बहुत है, तो इसे पता चला कि 100 और 150 के बीच में नंबर जनरेट करो। और थोड़ा ये इनपुट टाइप लगे इसलिए मैं थोड़ा कॉलन लगा के ऐसा कर दे रहा हूँ। अब ये थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, इसमें अब लग रहा है कि हाँ ये इनपुट है। ओके, सो ये चीज़ हो गया। देखते हैं स्टेप 5 क्या। स्टेप 5 कह रहा है इफ़ यूज़र गेस द नंबर, मतलब उसने सही कर दिया तो मैसेज शो करना है ब्रावो यू गॉट इट इन अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब कि मैंने पहली चांस में सही बता दिया, तो मुझे उसको बताना है कि ब्रावो यू गॉट इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, अकॉर्डिंग टू द चांसेस। बट यहाँ पे मैं क्या करना है, अब चूंकि मैं उससे गेस नंबर तब तक लूँगा जब तक कि वो सही गेस ना कर दे या फिर इसकी नंबर ऑफ चांसेस खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं इसको एक वाइल लूप के अंदर डालूंगा, और मैं क्या कहूँगा जब तक ये चांस, ये जो हमने चांस यहाँ पे क्रिएट किया है, जब तक ये चांस ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चीज़ होनी चाहिए। तब तक मैं उससे गेस द नंबर पूछूंगा। ओके, और फिर यहाँ पे मुझे क्या हुआ, उसने जैसे कुछ इनपुट किया तो इसकी चांस जो हुई वो 1 घट जाएगी। ओके, 8 चांस थी, मैंने 1 चांस यूज़ कर ली तो यहाँ पे मेरी 1 चांस माइनस हो गई, राइट। बट अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है अटेम्प्ट। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा कि यू गॉट इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, तो हमें एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा अटेम्प्ट, जो कि ये देखेगा कि हमने कितना अटेम्प्ट किया। तो इसलिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से क्रिएट कर दे रहा हूँ अटेम्प्ट। इनिशियली मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट मेरा 0 होगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इधर जैसे मैंने कोई नंबर इनपुट किया तो मेरा अटेम्प्ट क्या होगा, अटेम्प्ट प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी मैंने एक अटेम्प्ट यूज़ कर लिया अपना। और फिर इसके बाद यहाँ तक सब कुछ ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया यूज़र से। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना है, चेक द कंडीशन। अब चेक क्या करना है कि जो ये गेस नंबर मुझे यहाँ मिला क्या वो जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किया उसके इक्वल है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इफ़ ये जो मेरा रैंडम है वो अगर इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ ये जो मेरा गेस्ट नंबर है, गेस नंबर है, क्या वो इक्वल टू रैंडम आ रहा है। अगर वो रैंडम आ रहा है तो इस केस में मैं क्या करूँगा, लूप को बस ब्रेक कर दूंगा। अभी के लिए ये मत सोचो कि ये मैसेज क्यों नहीं लिखा कि ब्रावो यू गॉट इट इन इतना अटेम्प्ट, तो उसके लिए मेरा अपना अलग प्लान है। लास्ट में आपको समझाता हूँ मैंने यहाँ पे ब्रेक सिर्फ क्यों किया है। ओके, तो बाद में फिर क्या करेंगे, अगर वो इक्वल ना हो तो मैं कहूँगा इफ ये जो गेस नंबर है अगर वो इक्वल नहीं तो वो ग्रेटर हो सकता है। अगर वो ग्रेटर है रैंडम से, इस केस में मैं हाँ उसको कुछ प्रिंट करके बताऊंगा, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि डैट यू गेस्ड हाई नंबर। मैं उसे बता रहा हूँ कि भाई तुमने हाई नंबर गेस किया है, नाउ यू हैव
ये कितनी चांस उसके पास बची मैं उसको बता रहा हूँ, और यहाँ पे कॉन्कैटनेशन लगा दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, जैसे यूजर ने बड़ा नंबर गेस किया तो वो कहेगा भाई यू गेस्ड हाई नंबर, नाउ यू हैव चांस लेफ्ट। चांस मतलब कि तुम्हारे पास कितनी चांस बची। यहाँ पे अगर 8 थी तो यहाँ पे 8 से माइनस होकर 7 बच गया, तो बताएगा नाउ यू हैव 7 चांस लेफ्ट। ओके, एल्स, अब मैं एल्स डालूंगा। अगर वो इक्वल नहीं होगा, अगर वो ग्रेटर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या कर यहाँ प्रिंट करना है कि वो स्मॉलर होगा। तो उस केस में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इधर बोल दे रहा हूँ यू गेस्ड लो नंबर। ओके, और ये चीज सेम रहेगी, चांस तो फिर भी घटना है। तो यहां तक एक हमारा स्केलेटन बन गया। तो ओके, सब कुछ ठीक है, बट अब ये लूप से बाहर आते हैं। अब लूप से बाहर क्यों आए? लूप से बाहर हम लोग ये आए, हमको कस्टम मैसेज भी दिखाना है कि अगर यूजर ने सारी चांसेस यूज कर ली फिर भी वो गेस नहीं कर पाया तो क्या। तो हमें जो मैसेज प्रिंट करना है अनफॉर्चुनेटली वाला, वो मैसेज दिखाना है। और अगर उसने यहीं कहीं बीच में ही नंबर को गेस कर लिया तो फिर हमें एक मैसेज दिखाना है कि ब्रावो यू गॉट इट। तो उसके लिए मैं लूप से बाहर आके एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ, देखो लॉजिक सिंपल है, मैं कहूँगा इफ ये जो चांस है अगर वो ग्रेटर देन 0 थी, अगर ये लूप से निकलने के बाद ये जो चांस ग्रेटर देन 0 बची, तो इसका एक ही सिंपल सा मतलब है कि यूजर ने अपना पूरा चांस यूज नहीं किया। अगर पूरा चांस यूज नहीं किया तो इसका ये मतलब कि यूजर ने बीच ही में कहीं पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि मतलब उसने गेस नंबर को गेस कर लिया था। जाहिर सी बात नहीं, अगर चांस ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि उसने नंबर को गेस कर लिया था। अगर ग्रेटर देन 0 ना होती तो मतलब वो पूरा यूज कर लिया होता, तो चांस 0 होने वाली थी। ओके, तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो मैं प्रिंट करूंगा, इसका एक ही मतलब निकलता है कि उसने नंबर को गेस कर लिया था। ब्रावो, पहले इसको इग्नोर मारो, ब्रावो यू गॉट इट इन कितने अटेम्प्ट में उसने गॉट किया। ये अटेम्प्ट मेरा वेरिएबल है और यहाँ पे मैंने एफ लगा दिया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं उसको बताऊंगा ब्रावो यू गॉट इट इन इतने अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड थर्ड, कितने अटेम्प्ट में वो बताऊंगा। नहीं तो एल्स, एल्स मतलब कि अगर चांस 0 से बड़ी नहीं है, मतलब 0 है, तो इस केस में मतलब कि ये पूरा लूप खत्म हो गया था और वो फिर भी गेस नहीं कर पाया, तभी चांस 0 होगी। अगर ये लूप 0 पे एंड हुआ तो इसका ये मतलब है कि उसने गेस नहीं कर पाया था। सो ऐसे में मैं क्या कहूँगा, एल्स प्रिंट करूँगा अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट, स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ करना, यू लॉस्ट दिस टाइम, क्या कर रहा हूँ, यू लॉस्ट दिस टाइम द एक्चुअल। अब मैं उसको शो भी कर दूंगा कि एक्चुअल नंबर असल में था क्या। तो मैं कहूँगा द एक्चुअल नंबर वाज, ये जो मेरा रैंडम है क्योंकि ये मेरा एक्चुअल नंबर था, मैं से कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट दिस टाइम द एक्चुअल नंबर वाज दिस। सो यहाँ तक आके हमारा लगभग 90% गेम कंप्लीट हो चुका। अब बस टेस्टिंग करते हैं। अगर मैंने रन किया, क्या कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि ओके लेट्स से, मैंने कहा 110, तो कह रहा है गेस्ड हाई नंबर, मतलब मेरा नंबर 100 और लेट्स से मैंने कहा 105, तो कहा नो यू हैव 1 चांस लेफ्ट। तो यहाँ करेक्टली आ रहा है और अभी भी मेरा नंबर हाई है, तो मैंने कहा 100, हो सकता है उसने 100 चूज कर लिया। तो कहेगा यू गेस्ड लो नंबर, तो मतलब मेरा नंबर 100 एंड 105 के बीच में था। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेरे पास 1 चांस बची हुई थी तो उसके बाद फिर आ रहा है कि यू गेस्ड लो नंबर, नाउ यू हैव 0 चांस। ये कोई मेक सेंस नहीं कर रहा है कि नाउ यू हैव 0 चांस, इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास लास्ट चांस हो 1 चांस और फिर मैं गलत कर दूं या फिर गेस ना कर पाऊं, तो डायरेक्ट बस ये वाला मैसेज आना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट। ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि नाउ यू हैव 0 चांस, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें परफेक्टली वर्क कर रही हैं, आई होप। ओके, सो अब इससे कैसे डील करना है? इससे डील करने से पहले ये देखना होगा कि ये 0 चांस आ क्यों रहा है, व्हाई दिस हैपेंड। तो इसके लिए इसका आंसर सिंपल है कि जब हमारे पास चांस 1 थी, 1 चांस बची थी, तो ये नीचे के हमसे इनपुट मांगा, हमने कुछ यहाँ पे इनपुट डाल दिया था। फिर हुआ क्या, इसने तुरंत यहीं पे चांस को कर दिया 0, क्योंकि चांस इक्वल टू -1, तो ये हो गया हमारा 0। और फिर हमने नंबर गलत डाल दिया, तो इसलिए कह रहा है कि नाउ यू हैव 0 चांस लेफ्ट। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 0 चांस वाला मैसेज क्यों आ रहा है, तो इससे डील कैसे करना है थोड़ा सोचियो। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सोचो इससे डील कैसे करना है, और फिर आगे का वीडियो देखो।
इसे डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस एक और कंडीशन डालना पड़ेगा। और वो कंडीशन मैं क्या कहूँगा, मैं यही डाल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही ये जो मेरी चांस है ये इक्वल टू जीरो हो जा रही है, तो क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो और कुछ देखो ही ना। जब ये चांस जीरो हो जा रही तो लूप को ब्रेक कर दो। अगर लूप यहीं पे ब्रेक हो गया तो मतलब ये यहाँ पे नहीं जाएगा, और यहाँ पे नहीं जाएगा तो ये देखेगा कि चांस जीरो से, मतलब इस वाले कंडीशन में आ जाएगा कि चांस इक्वल टू जीरो है, तो फिर ये कहेगा अनफॉर्चुनेटली जो भी था वो। सो लेट्स टेस्ट इट एक बार। मैंने कहा 120, जो गेस लो नंबर हो के मुझे कोई फर्क नहीं करता। मैंने कहा 180, मैंने कहा 140। तो अब क्या हो रहा है कि जब हमारे पास वन चांस बचे हुए थे तब इसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट दिस टाइम। ओके, इसने ये जीरो चांस वाला प्रिंट नहीं किया। सो या ब्रावो, हमने इस चीज़ से डील कर लिया है। सो हमारा गेम हो गया है 95% तक कंप्लीट। अब बचा क्या है, बचा बस एक लास्ट स्टेप है कि आइदर यूजर विंस और लूज, आस्क हिम टू प्ले अगेन। अब भाई हमारा गेम यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अगर यूजर चाह रहा है कि मैं एक बार फिर से खेलना चाह रहा हूँ तो उसको हमें उसका भी ऑप्शन देना है। तो वो चीज़ को कैसे करना है कि जब एक बार गेम खत्म हो तो हम जब ये गेम खत्म हुआ, ओके, यहाँ पे हमने यूजर को मैसेज डाल दिया, तो हम उससे फिर से पूछना है कि खेलना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्ले अगेन नाम से एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ। मैं उससे कहूँगा, एक इनपुट लेता हूँ, मैं उससे कहूँगा वाना प्ले अगेन। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यूजर से कहूँगा अगर आपको खेलना है तो सिर्फ वाई दबा दो, वाई फॉर प्ले, अदरवाइज समथिंग, अदरवाइज प्रेस एनीथिंग। मतलब ये हुआ कि मैं यूजर से कहूँगा अगर आपको खेलना है तो वाई प्रेस करो, नहीं तो फिर कुछ भी और प्रेस कर दो, मैं समझ लूंगा उसको कि आप नहीं खेलना चाह रहे हो। तो इससे क्या हुआ, इससे तो मेरे पास मैसेज, मतलब मुझे यूजर का इनपुट मिल जाएगा कि हाँ खेलना चाह रहा है या नहीं। बट अगर उसने वाई प्रेस किया तो फिर ये चीज़ चलना चाहिए फिर से। ये मैं कैसे मेक श्योर करूँगा, तो इसको मेक श्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि सोचो, जब यूजर ने वाई प्रेस किया तो इसका मतलब फिर से ये पूरा कोड चलना चाहिए, ये यहाँ से पूरा। इसका ही तो सिंपल सा मैसेज हुआ, वो मैसेज क्या, उसका सिंपल से ही तो इंटरप्रिटेशन हुआ कि अगर यूजर ने वाई प्रेस किया तो मतलब ये पूरा कोड, स्टार्टिंग नंबर भी एंडिंग नंबर सबको डिसाइड करके पूरा फिर से चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ को ही एक वाइल लूप में फिर से डाल दूंगा, और मैं इसको बाय डिफॉल्ट रुकूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन टाइम तो ये लूप चलना ही चलना है। और मैं इसको सही से डाल देता हूँ। तो मैंने कहा वाइल ट्रू, जब तक कि ट्रू है तो ये चीज़ चला। और फिर जब ये गेम यहाँ तक खत्म हुआ, फिर यूजर से इनपुट मांगा वाई, मतलब वाई डालो या फिर जो भी है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि चेकिंग इफ यू वांट टू प्ले। मैं देखूंगा अगर उसको खेलना चाह रहा है। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो खेलना चाह रहा है, मैं देखना चाहूँगा क्या वो नहीं खेलना चाह रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ ये जो प्ले अगेन मुझे मिला, अगर ये इज नॉट इक्वल टू है, या फिर मैं से कह सकता हूँ कि आसानी के लिए नॉट इन, अगर वो चाहे वो स्मॉल वाई हो चाहे वो कैपिटल वाई, अगर इसमें नहीं है, मतलब यूजर ने ना स्मॉल वाई डाला ना कैपिटल वाई डाला, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। मतलब कि वो खेलना नहीं चाह रहा है। अगर मैंने ये लूप ब्रेक किया तो इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये लूप ब्रेक हो जाएगा, अब ये वाइल लूप दोबारा नहीं चलेगा, इसका ही मतलब हुआ। तो और फिर ब्रेक करने से पहले मैं उसको एक कस्टम मैसेज भी दूंगा, प्रिंट कि थैंक्स फॉर प्लेइंग। ओके, थैंक्स फॉर प्लेइंग, ऐसा एक कस्टम मैसेज। आई होप लॉजिक सिंपल है। लेट्स टेस्ट इट। मैंने कहा 110, मैंने कहा 120, मैंने कहा 130, कुछ भी मैंने डाल दिया। तो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट दिस टाइम, द एक्चुअल नंबर वाज 122, वाना प्ले अगेन, कि आपको फिर से खेलना है। तो मैं कहूँगा लेट्स से हम मुझे खेलना है वाई। अब मैंने वाई प्रेस किया तो इसका मतलब है मेरा गेम फिर से स्टार्ट होना चाहिए। सी, अब हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो गया। अगर मैं फिर से कहता हूँ कोई नंबर, पता है मैं सही रेंज में नहीं नंबर डाल रहा हूँ, बस ठीक है, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कहेगा अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट दिस टाइम, फिर से वो पूछेगा, तो इस बार मैं एन कह दे रहा हूँ, मतलब मैं नहीं खेलना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा इससे, अब मेरा लूप ब्रेक होकर एक मैसेज आना चाहिए, थैंक्स फॉर प्लेइंग। बट एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, और यहाँ पे पूछते वक्त, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा स्पेस दे देते हैं, है ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो या सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ गेस द नंबर गेम। हमारा कोड 100% कंप्लीट हो गया, सब चीज़ परफेक्ट वर्क कर रही है।
वो अलग चीज़ है। अभी हम इस गेम को और एडवांस मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम चीज़ों को और चीज़ें और कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐड करते जा सकते हैं और इसको एक एट द एंड एक बहुत ही कमाल का गेम बना सकते हैं। बट ये एक बेसिक इंट्रो था कि अगर आपको अपने लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ब्रश अप करना है, उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करना है, तो ये वीडियो परफेक्ट था आपको उसको समझने के लिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देने वाला हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। बाय बाय।